तो आनंद दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो नाराजगी अखिलेश और आजम के बीच जो मनमुटाव, अखिलेश का नहीं पहुंचना, इसका फायदा बीजेपी को मिला। जी एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब मुझसे सुबह पूछा गया आप ही के चैनल पे कि आनंद जी अगर आप हार जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, मैंने स्पष्ट कहा कि जनता का जो जनादेश होगा वो हम हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे, अपनी त्रुटियों पर विचार करेंगे और आगे उसके लिए तैयारी करेंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हमने एक फखरुल जी के पास चल लूं। फखरुल जी, अब बिना चीखे चिल्लाए, बिना बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप के थोड़ा सा गंभीर होकर के सोच लेते हैं, क्या अखिलेश यादव आजम खां के बीच जो मनमुटाव, अखिलेश ने जिस तरह से छोड़ दिया आजम खां को, ठीक है कि इस बार आपकी शक्ति परीक्षा ही हो जाए, आपकी ताकत की परीक्षा ही हो जाए, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में भुगतना पड़ा है? गंभीरता से सोचिएगा, आगे और भी इलेक्शन से चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बार बार हार के बाद मंथन जरूरी है। जिस उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बोलने दिया, मुझे भी बिना टोके टाके बोलने देंगे। क्या माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए थे और रामपुर नहीं गए थे? बड़ा सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि उनके माननीय आजम खान के बीच में और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में मन मुटाव है, इसलिए रामपुर नहीं गए। तो ये तो सवाल तब उठता जब वो आजमगढ़ जाते और रामपुर ना जाते। दोनों तो की ही प्रचार बात में नहीं हो थे, रही बाई है। इलेक्शन में दोनों की ही बात हो रही है। नहीं, बात तो ये है ना कि जब आप ये कहते हैं कि माननीय आजम साहब में और आदरणीय अखिलेश यादव जी में मन मुटाव है इसलिए नहीं गए। आजमगढ़ में भी आजम खां गए थे और ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में भी आजम खां की ही चली है और न रामपुर गए तो आजमगढ़ भी नहीं गए। देखिए, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो प्रचार करने आजमगढ़ भी गए थे, रामपुर भी गए थे। तो ये सवाल कहाँ उठता है कि मन मुटाव है? ये भारतीय जनता पार्टी, इनको तो दूसरे के घरों में झांकने की आदत है। अपने घर में ये कभी नहीं देखते कि वरुण गांधी क्या कह रहे हैं, रोज सवाल पे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में क्या कह रहे हैं उसके इनको कोई नहीं, कुछ नहीं बोलते। कि दूसरों के घर में झांकना छोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आपने कहा बदजुबानी, बहुत अच्छा शेर सुनाया। हम आपको बदजुबानी इसलिए नहीं कहेंगे, मुझे नहीं मालूम आपकी शिक्षा कितनी है, कितनी डिग्री है, लेकिन आपकी एजुकेशन है, उस पर आप कुछ भी कह सकते हैं, बदजुबानी कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, ये आपका हक है क्योंकि सत्ता के अहंकार में है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे उसका आपत्ति नहीं, ना मुझे आपकी भाषा पे कुछ कहना है। तो आपको मुबारक हो। समाजवादी पार्टी, हम अगर इस चुनाव को हार रहे हैं तो हम अपना आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि हम इन चुनाव को क्यों हारे हैं। बहुत जरूरी है। डेढ़ साल का समय है लोकसभा के चुनाव में, हम अपनी तैयारी करेंगे और हम फिर से इन सीटों को, जिन सीटों को हारे हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको जरूर हम पूरा करने का काम करेंगे। अब मैं आपको इंटरप्ट कर सकती हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात में खत्म कर दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती कि आजमगढ़ में वो जीत गए तो वो आंकड़ों से जीत गए, लेकिन जो 2019 में 3,60,000 वोट पाए थे वो अभी भी उस करीब नहीं पहुंचे हैं। किन कारणों से वो जीते, वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हसन साहब, ये बहुत सही बात है। आजमगढ़ 2019, आप मार्जिन का जिक्र कर रहे हैं, 2019 में एक तरफ अखिलेश यादव खड़े थे जो कि सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, और दूसरी तरफ निरहुआ थे जो पहली बार चुनाव मैदान में थे। उस चुनाव का और इस चुनाव का कहीं कोई तुलना है क्या? आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक्स सीएम है अखिलेश यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। अगर वो इतने वोटों के अंतर से नहीं जीतेंगे अपने गढ़ में तो फिर कौन जीतेगा? खैर, कोई बात नहीं। आस्था का रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। आस्था, यहाँ पर बात हो रही है और डिप्टी सीएम उन्होंने भी कहा कि अहंकार को जवाब दिया है रामपुर की जनता ने और आजमगढ़ की जनता भी दे रही है। और वही अहंकार का जिक्र फखरुल हसन भी कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी वाले अहंकार में, यानी कि अभी भी खुद की बात नहीं करनी है, अपने अंदर झांकना नहीं है, आरोप दूसरों पर ही लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सपा की स्ट्रैटेजी रही है 2022 असेंबली इलेक्शन के बाद से ही। जब उनसे आत्ममंथन पर सवाल पूछा गया, जब ये पूछा गया कि पार्टी के अंदर से ही आवाजें क्यों उठ रही हैं, क्यों शिवपाल यादव नाराज हैं, वो बाहर से ये तो कहते रहे कि नहीं हमारी पार्टी एक है, हम सब एक साथ हैं। लेकिन देखिए, नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। आजम खान के जो पीआरओ थे उन्होंने कह दिया
कि माइनॉरिटीज के लिए ना तो कुछ किया है, ना कोई स्टैंड लिया है, ना ही उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कोई आंदोलन किया या स्टैंड लिया। आजम खान बाहर आते हैं, अखिलेश यादव से नहीं मिलते, एसपी लीडर से जेल में नहीं मिलते, तो कुल मिला के पार्टी के अंदर भी नाराजगियां सामने आती रही। और एक बात निकल करके ये सामने आया कि क्या समाजवादी पार्टी अब माइनॉरिटीज की असली खेवैया रह गई है? माइनॉरिटीज के लिए अगर एक पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, ये पहले से कहा जाता रहा है। क्या आज ये स्थिति लागू होती है, आज ये बरकरार है? उपचुनाव के नतीजों के बाद ये भी एक संदेश जाएगा, ये भी एक सवाल उठ खड़ा होगा, क्योंकि पहले से चर्चा इस बात को लेकर थी कि माइनॉरिटीज के, खासतौर पर मुसलमानों के किसी इश्यूज के लिए सपा या अखिलेश यादव ने स्टैंड नहीं लिया, वो या तो चुप्पी साध गए या अलग हो गए। इस बात को भी आजम खान और कई मुस्लिम लीडर्स ने जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर से कहा। आप याद कीजिए जब आजान का विषय चल रहा था, तो अब आजमगढ़ और रामपुर जैसी बड़ी सीटें जिनको वो अपनी कह लीजिए कि परंपरागत एक तरह से कब्जे वाली सीटें मानते थे कि ये तो हाथ से नहीं जाने वाली, यहाँ का MY फैक्टर है हमारे साथ, आजमगढ़ में भी यही काम करता है, रामपुर में भी यही काम करता है, माइनॉरिटीज की आवाज हम ही है, तो अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन दावों के ऊपर लग जाएगा। और यानी कि जिसे फॉर्मूला, जिसे इंस्टेंट फॉर्मूला और जीत का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी समझ रही थी अभी तक, उसे समझना होगा कि इस फॉर्मूले में भी बदलाव हो रहा है। इस पर आगे फखरुल हसन जी से जवाब दूंगी, उससे पहले अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, आपके पास आ रही हूं, अब और कितना इंतजार? देखिए वो इंतजार लगभग खत्म हो गया। आप मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत जो है यहाँ से आजमगढ़ से कम अब तय हो गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अंदर से लगातार जो लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से जो फीडबैक मिला है जो है अभी भारतीय जनता पार्टी करीब 15,000 वोटों से लीड कर रही है। कुछ विधानसभा सीटें हैं जिसका खासतौर से सदर जो है आजमगढ़ सदर, उसके वोट को लेकर के कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कागजों पर, लेकिन वो लीड इतनी ज्यादा है नहीं। अगर 1-2 हजार अप डाउन होगा उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के आप मान के चलें कि लोकसभा की यहाँ की सीट जीतता है। अभिषेक मेरे साथ हैं, खबर यही लेकर के आए हैं अंदर से, ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक, क्या अंदर से खबर है? ऑफिशियली हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जहाँ तक अभी जो जानकारी मिली है कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि निरहुआ चुनाव जीत चुके हैं। अब से कुछ देर में जिला अधिकारी का इंतजार हो रहा है जो यहाँ पहुंचेंगे। खुद प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसी बातें अभी आ रही, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। और बताया जा रहा है कि 10,000 के मार्जिन से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत चुके हैं और जो उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे 10,000 पीछे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी की बात करें तो करीब 50,000 वोटों से शाह आलम गुड्डू जमाली पीछे चल रहे हैं, ऐसा बताया गया है। देखिए आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि खबरें हम लोग उसी हिसाब से करते हैं, लोगों से पूछताछ करके ही। जो जितने भी कार्यकर्ता निकले हैं, खासतौर से उनके एजेंट निकले हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के भी एजेंट निकले हैं, उन्होंने इस बात को तय किया है कि हाँ समाजवादी पार्टी यहाँ लूज कर रही है। हालांकि आंकड़े भी तय नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इंतजार करते हैं औपचारिक ऐलान का, इंतजार कर लेते हैं औपचारिक ऐलान का। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी जो खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि यहाँ पर जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं निरहुआ, बीजेपी के उम्मीदवार, और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ रहा। धर्मेंद्र यादव जो 2019 में बदायूं से हार गए थे, अब यहां पर बाई इलेक्शन में हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर का इंतजार और है जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता। फखरुल हसन जी, आपके पास आती हूं। चलिए, अखिलेश यादव आजम खान को, उनके रिश्तों को एक तरफ रखते हैं, तो ये जो सोच थी कि मुस्लिम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, विधानसभा चुनाव के भी दौरान हमने देखा कि जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा दिखाया। लेकिन इस बार उनके मन में भी नाराजगी रही, चाहे वो अजान का मसला हो, हिजाब का मसला हो या कोई दूसरे मसले हो। समाजवादी पार्टी की ओर से खुलकर बात नहीं रखी गई, अपना रुख साफ नहीं किया गया, और इसे लेकर भी नाराजगी थी मुस्लिम समाज में। आजमगढ़ की आजम खां का जो दर्द सामने आया था जब वो जेल में थे, उनके मीडिया प्रवक्ता ने जो कही थी बात, वो भी लोगों के जहन में रहा होगा, उसका भी असर होगा कि अब आप अपनी जागीर नहीं समझ सकते, मुस्लिम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसको ये कहना कि आजमगढ़ लोकसभा में कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के पास से चला गया है। समाजवादी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है, और हमको जितना भी वोट मिला है हम सबका सम्मान करते हैं। सारे धर्मों का हमें वोट मिला है, हमारा कहीं पेटेंट नहीं है किसी भी पार्टी का, कहीं कोई धर्म के नाम पे वोट कि वो पेटेंट हो, मैं नहीं समझता। और समाजवादी पार्टी को जो भी अल्पसंख्यक है वो वोट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस चुनाव में जो समीकरण थे, 3 पार्टी लड़ी, वो तीनों बराबर से लड़ी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हम उसे स्वीकार करते हैं।
और हम जो आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, हम जो भी कारण रहे होंगे हम उन पे काम करेंगे। 1.5 साल का हमारे पास समय है और हम जो कमियां रह गई हैं उनको 1.5 साल में दूर करके फिर से आजमगढ़ में जीतने का काम करेंगे। हमें मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि जो अल्पसंख्यक वोट था वो समाजवादी पार्टी से कहीं चला गया है। ठीक है फखरुल हसन जी, 1.5 साल का वक्त बसपा बहुत से ज्यादा नहीं होता है, 1.5 साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता। बीजेपी ने